आईपीएल शुरू हो चुका है और आज मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का। ये एल क्लासिको मुकाबला है जिसके लिए सब फैंस जो है वो इंतजार करते हैं। दोनों ही चैंपियंस टीमें हैं, दोनों ने ही 5-5 बार जो है वो टाइटल जीता है। तो आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसी रहेगी पिच रिपोर्ट, क्योंकि चेन्नई में मुकाबला है, चेपॉक में मुकाबला है, चिदम्बरम स्टेडियम जो है वहां की पिच कैसी रहने वाली है, क्या प्लेइंग 11 के साथ मुंबई इंडियंस उतर सकती है, क्या कुछ चेंजेस जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स अपनी प्लेइंग 11 में करेगी, और हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों का कैसा है, क्योंकि दोनों जो है वो जब भी दोनों आमने सामने होती है तो कांटे की टक्कर होती है। तो सबसे पहले अगर पिच रिपोर्ट की बात करें, चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम की जो पिच है वो स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद देती है। चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक की जो पिच है वो स्पिन गेंदबाजी के लिए मददगार रहती है। यहाँ स्पिनर्स का दबदबा जो है वो देखने को मिलता है। अगर आप पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम है और आपने 170 या उससे ज्यादा का स्कोर बना लिया है, तो जो लक्ष्य पीछा करने वाली टीम है यानी चेस करने वाली टीम है उसके लिए वो आसान नहीं होने वाला है। यानी अगर 170 का स्कोर जो है वो बना लेते हैं तो जो पीछे जो टीम चेस करेगी दूसरी बारी में उसके लिए इजी नहीं रहने वाला है। वहीं अब तक अगर इस मैदान की बात करें तो यहाँ पर 77 आईपीएल मैचेस जो है खेले जा चुके हैं, जिसमें से 46 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत जो है वो हासिल की है। वहीं 31 टाइम्स जो चेजिंग टीम है यानी जो बाद में बल्लेबाजी करती है उसको वहां पे जो है सफलता मिली है। इस मुकाबले में ओस का जो है वो ज्यादा असर नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब वैसे भी बहुत गर्मी है और चेपॉक चेन्नई में इस वक्त बहुत गर्मी होने वाली है, तो ओस का ज्यादा जो है वो असर नहीं रहेगा। नहीं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि टॉस जीतकर जो है टीमें फिर जो है वो बाद में बल्लेबाजी करना चाहती है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती है, क्योंकि ड्यू फैक्टर की बात होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। नई गेंद से बॉलर्स को शुरुआत में थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा, यानी स्पिनर्स जो है वो ज्यादा वहां पे हावी होते जाएंगे। इस तरह की जो है वो चिदम्बरम स्टेडियम की पिच रहने वाली है यानी चेपॉक की। और तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए, क्योंकि आपको येलो आर्मी जो है वो दिखने वाली है। चेन्नई फैंस जो है वो बड़ी जो है वो संख्या में वहां पे आएंगे, बहुत ह्यूज नंबर्स में आपको वहां पर दिखने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। अब बात करते हैं हेड टू हेड की। तो चेन्नई और मुंबई का जैसे मैंने बताया जब भी मैच होता है तो हमेशा एक्साइटिंग मैच होता है। और आईपीएल में अभी तक अगर बात करें 18 सीजन जो है वो हो चुके हैं, और चेन्नई और मुंबई की बात करें तो अब तक इन दोनों के बीच में 37 मैचेस जो है वो खेले जा चुके हैं, जिसमें से मुंबई ने 20 मैचेस में जो है वो जीत हासिल की है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 मैचेस में जो है वो जीत हासिल की है, यानी कांटे की टक्कर ही रही है। 20 बार मुंबई जीती है और 17 बार जो है वो सीएसके जीती है। वहीं अगर बात करें चेपॉक स्टेडियम की, जब जब चेपॉक स्टेडियम में यहाँ पर मुकाबला हुआ है तो यहाँ क्या हेड टू हेड भी आपको एक बार बता देते हैं। तो एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक में दोनों टीमों के आमने सामने की बात करें तो अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 5 मैच जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार जीत जो है वो हासिल की है। यानी चेपॉक में भी कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने अपना दम जो है वो दिखाया है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं उनके पास जो विकेट कीपर है वो जब फील्डिंग चल रही होती है तो कुछ भी आसान नहीं होता है सामने जो अपोजिशन वाली टीम है उसके लिए। यानी एमएस धोनी की बात कर रही हूँ, और एमएस धोनी के फैंस जो है वो लगातार वेट करते हैं पूरा एक साल अपने कैप्टन को देखने के लिए। तो ये तो बात हो गई हेड टू हेड की और पिच रिपोर्ट की। अब आपको इसी वीडियो में मैं बताती हूँ कि किस पॉसिबल प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें उतर सकती है, मुंबई की भी और सीएसके की भी। पहले अगर सीएसके की टीम के साथ शुरू करें तो सीएसके की टीम ने कुछ जो है वो चेंजेस जरूर किए हैं। जैसा मैंने बताया कि चेपॉक एक स्पिन फ्रेंडली जो है वो पिचेस होने वाली है, तो इसके चलते उन्होंने अपना स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है इस बार। आर अश्विन उनके पास है, नूर अहमद है, श्रेयस गोपाल है, दीपक हुड्डा है और रविंद्र जडेजा तो है ही। तो अपना स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। इसके बाद अगर प्लेइंग 11 की तरफ देखें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो ओपन करेंगे। रचिन और ऋतुराज वहां पर ओपन करते नजर आएंगे और एक अच्छी शुरुआत जो है वो सीएसके को देना चाहेंगे। उसके बाद राहुल त्रिपाठी जो है वो तीसरे नंबर पे आएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आएंगे शिवम दुबे। शिवम दुबे को हमने पिछले आईपीएल में भी देखा था किस तरह से वो जो है बल्लेबाजी कर रहे थे शानदार, और उसके बाद वहां से उनको T20 वर्ल्ड कप का भी जो है वो टिकट मिल गया। तो शिवम दुबे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और मिडिल ऑर्डर को जो है वो पूरी तरह से संभाल लेते हैं। इसके बाद बात करें सैम करन की, तो सैम करन की भी वापसी हो रही है।
तो वो वहां पर होंगे। उसके बाद रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा जब जब आते हैं तो फैंस जो है वो शोर मचाते हैं कि जल्दी आउट हो जाइए क्योंकि एम एस धोनी को देखना है। लेकिन रविंद्र जडेजा एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है सीएसके के, और हम सब जो 2023 में जब चेन्नई सुपर किंग्स जीता था तो उसमें रविंद्र जडेजा का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो रविंद्र जडेजा के बाद आते हैं कैप्टन कूल एम एस धोनी। इस बार अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर जो है वो टीम के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन एम एस धोनी जो है वो सीएसके की अगर हम बात करें तो सीएसके का चेहरा, चाहे अभी कप्तान बेशक ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन अगर सीएसके के चेहरे की बात करी जाए तो वो अभी भी एम एस धोनी है। तो एम एस धोनी उसके बाद आएंगे, विकेट कीपिंग भी एम एस धोनी करेंगे। उसके बाद वापसी हो गई है, घर वापसी हुई है आर अश्विन की 10 साल बाद। तो आर अश्विन जो है वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी तो खैर वो करेंगे ही। इसके बाद पथी राणा जो है उनसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं चेन्नई के फैंस को, तो पथी राणा खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नूर अहमद और खलील अहमद। तो कुछ इस तरह से जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 दिखने वाली है। इसके बाद मुंबई की बात करें तो मुंबई इंडियंस में इस बार बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि ना तो जसप्रीत बुमराह है उनके पास, अभी तक इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए, बैक इंजरी है, अभी तक रिकवर नहीं हो पाए। जसप्रीत बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या जो उनके एक्चुअल कैप्टन है वो भी एक मैच के लिए नहीं है, क्योंकि स्लो ओवर रेट के चलते उनके ऊपर बैन है एक मैच का। तो सूर्य कुमार यादव जो है वो लीड करेंगे। कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो है वो सफर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको अगर टीम बताएं मुंबई इंडियंस की, तो रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन जो है वो ओपनिंग करेंगे, विकेट कीपर भी रियान रिकल्टन ही होंगे। इसके बाद विल जैक्स आएंगे और उसके बाद आएंगे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा हम सब जानते हैं, इंग्लैंड का दौरा आप सबको याद होगा, जब इंग्लैंड और अभी जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज खेली गई थी T20 की, वहां पर तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की थी। तो तिलक वर्मा जो है आपको नजर आएंगे। उसके बाद कैप्टन जो T20 के भी कैप्टन है इस वक्त इंडिया के, वो है सूर्य कुमार यादव, और इस बार मुंबई इंडियंस को भी जो है वो पहले मैच के लिए लीड कर रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव वहां पर आएंगे। इसके बाद आएंगे नमन धीर, नमन धीर के बाद आएंगे करण शर्मा, उसके बाद रॉबिन मिन्स, इसके बाद आएंगे मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर। तो ये गेंदबाजी जो है वो इस तरह की कुछ दिखने वाली है मुंबई इंडियंस की। दीपक चहर तो चेन्नई से ही आ रहे हैं और कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझते भी है, तो ये एक बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पर मुंबई इंडियंस। अगर इम्पैक्ट सब की बात करें तो दीपक हुड्डा या विजय शंकर के साथ जो है चेन्नई की टीम जा सकती है। वहीं अगर मुंबई के इम्पैक्ट सब की बात करें तो राज अंगद बावा या फिर अर्जुन तेंदुलकर के साथ जो है टीम जा सकती है। तो कुछ इस तरह की जो है वो टीम दिखने वाली है। ये एल क्लासिको मुकाबला है, इस पे जो है बेशक जो कप्तान इस वक्त सूर्य कुमार यादव है और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन सबकी नजरें कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और एम एस धोनी पे होती है कि किस तरह से वो दोनों जो है वो अपनी टीम को आगे लेके जाते हैं। और पहला मुकाबला है, कहीं ना कहीं फैंस ये भी कह रहे हैं कि शायद ये धोनी का आखिरी मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जब धोनी चेन्नई आए थे प्रैक्टिस के लिए तो एक मोर्स कोड वाली शर्ट पहनी थी जिसपे लिखा था वन लास्ट टाइम। तो क्या ये आखिरी मुकाबला तो नहीं है? तो बहुत सारी जो है वो बातें भी चल रही है। लेकिन जब जब धोनी जो है वो मैदान पे आते हैं, चाहे ऑपोजिशन में कोई भी टीम हो, वो भी फैन रहती है धोनी की, तो सब उनको देखने के लिए एक्साइटेड है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि पिच रिपोर्ट क्या होगी, हेड टू हेड क्या होगा, चेपअप का हेड टू हेड क्या कहता है, इसके साथ साथ प्लेइंग 11 किस तरह से हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, क्योंकि कमेंट मैं पढ़ती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।